हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आपका अजय विद मैथ्स में फिर से स्वागत करता हूं। तो हम आज से यूपी पुलिस के लिए हर एक चैप्टर वाइज की प्रैक्टिस करेंगे और हम यहां से सीखेंगे कि अगर हमारे यूपी पुलिस में इनमें से कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो हम आराम से उसे कर सकें। तो आज का पहला चैप्टर है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि व्यास। आज का जो आपका चैप्टर है सबसे पहला वो है चक्रवृद्धि व्यास। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि व्याज। देखो, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज से आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो इसकी लैंग्वेज को आपको समझना है। जैसे अगर सबसे फर्स्ट टाइम में जैसे कोई भी प्रिंसिपल दिया गया है आपको, तो उस प्रिंसिपल पर सबसे पहले आपको ब्याज कैलकुलेट करनी होगी, जो भी आर परसेंटेज दी गई होगी। तो प्रिंसिपल यानी इसे हिंदी में कहते हैं मूलधन। मूलधन पर ब्याज यानी सबसे पहले आपको मूलधन पर ब्याज करनी होगी, और जो यहाँ पर एक्स बाई जेड कुछ भी ब्याज निकल कर आए फिर उस पर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज लेनी होगी, और इसे हम कहते हैं ब्याज पर ब्याज। जब मैं इन सभी को कैलकुलेट करता हूँ और जोड़ने के बाद देखता हूँ तो उसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपके पास कोई भी धन दिया गया हो, जैसे मान लो 100 रुपये हैं आपके पास, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर का मान, ये प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे दे दिया 10%। अब वो समय कुछ भी कह सकता है, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पर करने के लिए हमारे पास दो मेथड रहेंगे, एक हम कहते हैं रेशियो मेथड और एक कहते हैं हम ट्री मेथड। तो सबसे पहले ट्री मेथड की बात करें तो इस तरह से हम 2 साल हैं, तो अगर मान लो ये पहली साल, ये दूसरी साल, अगर ये 3 साल के लिए होता तो फिर 3 बनाते। अब देखो, 100 रुपये का 10% कितने रुपए मिलते? 10 रुपये। अब ये जो 10 रुपये आपको मिल रहे हैं वो किस पर मिल रहे हैं? प्रिंसिपल जो मैंने उधार दिया है उस पर मिल रहे हैं। जो प्रिंसिपल पर उधार मिलता है उसे हम कहते हैं साधारण ब्याज। तो जब पहली साल के लिए प्रिंसिपल पर कैलकुलेट करूंगा तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 10 रुपये मिलेंगे। अब दूसरे वर्ष के लिए भी मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 10 रुपये, और वो इसी 100 पर मिलेंगे। लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो ये मूलधन पर किया लिया गया ब्याज है, जिसे हम कहते हैं साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा कि आप देखो, पहले साल के लिए यहाँ पर देखोगे तो इससे पहले कोई भी ब्याज नहीं है, लेकिन दूसरे साल के लिए आप देखोगे तो आपके पास पहले साल का ब्याज निकलेगा, और इस ब्याज पर ब्याज लेंगे तो हमारे पास 1 रुपया और निकलेगा। तो जब मैं इस टोटल की बात करूंगा तो इसे ही हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप जब भी इसे कैलकुलेट करो तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास रेशियो मेथड है। जैसे 10% है और 10% से हमें ब्याज लेना है, तो पहले साल के लिए 10 रुपये से 11 रुपये होगा, दूसरे साल के लिए ये 10 रुपये से 11 रुपये होगा। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल का काम करेगा और ये हमारा अमाउंट का। तो ये कितना हो गया टोटल? 100 रुपये। ये कितना हो गया हमारा? 121 रुपये। तो ब्याज कितना मिला है? 21 रुपये। तो देखो, यहाँ 100 रुपये का धन था, जो मैंने कितना दिया था? 100 रुपये ही दिया था। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 21 की। तो 100 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी 21 रुपये का ब्याज हो जाएगा। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और जब हम इस रेशियो मेथड को पढ़ते हैं तो आपने एक परसेंटेज में पढ़ा होगा, एक्स प्लस बाई प्लस के एक्स बाई अपॉन 100। इससे भी हम ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 12,600 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। CI आपसे पूछा है। तो देखो कितने रुपए हैं? 12,600,
और कितने वर्ष के लिए हैं? 2 वर्ष के लिए। कितना है? 10%। तो 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। इससे जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ से कितना मिलेगा? 1260। अब एक बार 1260 मिला है तो दूसरी साल के लिए भी 1260 मिलेगा। लेकिन ये जो मिला हुआ धन है वो मूलधन पर है। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज कैलकुलेट होता है। और जब मैं इस ब्याज पर ब्याज कैलकुलेट करूंगा तो कितना मिलेगा? 10% से 126, क्योंकि इसका भी 110 1/10% निकलेगा। सॉरी। अब मैं इस टोटल को जोड़ दूंगा, वही मेरा क्या कहलाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तो देखो 1260 और 1200, 1200 कितना हो जाएगा? 2400। 60 और 60 120, तो 2400, 2520, 2520 तो यहाँ से मिला और 126 यहाँ से मिलेगा। तो जब मैं टोटल को जोड़ दूंगा तो 2646 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2646। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसी तरह से कोई सा भी दिया गया हो, जैसे हम दूसरे मेथड से हम इसे करते, तो दूसरे मेथड से हम कैसे कर सकते हैं? ध्यान देना। जैसे मुझे पता है 10% ब्याज है और x प्लस बाई प्लस के एक्स बाई अपॉन 100 का मैं यूज कर सकता हूँ। देखो 10 यहाँ पर प्लस का 10 यहाँ पर और यहाँ 100/100 हो जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा कितनी बार? एक बार। तो 10 और 10 20 और 1 21, टोटल कितना हो गया? 21 हो गया। अब मैं 12,600 का डायरेक्ट 21% ब्याज निकाल देता। तो जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी। 21 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 छक्के 126, यानी इकाई का अंक 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 ऑप्शनों में 6 है। तो फिर मैं आगे 21 दूनी 42, 42 और 12 कितना हो जाएगा? 34, 54, 54 से कितना हो जाएगा? 4, कैरी कितना रहेगा? 5। अब देखो 21, 21 और 5 26, तो चौथा ही ऑप्शन हमारा बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 8,000 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर पर संयोजित चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है आपसे। अब देखो सॉरी, क्या दिया गया है? 8,000 रुपये की राशि है। कितनी राशि है? 8,000 रुपये। कितने वर्ष के लिए है? 2 वर्ष के लिए। कितना ब्याज है? 15%। तो 15% की वैल्यू 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो। देखो 15 अट्ठे कितना होता है? 120, तो यानी 1200 रुपये मिलेंगे। यहाँ पर भी कितने रुपए मिलेंगे? 1200 रुपये। अब ब्याज पर ब्याज और मिलेगा, तो ये इस ब्याज पर दूसरे साल के लिए ब्याज मिलेगा, और वो भी कितना होगा? 15%। तो 15/100, जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, तो कितना मिलेगा? 15 दूनी 30, कैरी 3, 180 मिल जाएगा। अब उसने कहा है टोटल ब्याज क्या होगा? तो 12 और 12 कितना होगा? 24 और 1 2580। हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। दूसरा हम उससे भी कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस के एक्स वाई, लेकिन आपका सबसे अच्छा मेथड रहेगा, थोड़ा लिखना पड़ेगा लेकिन ट्री मेथड सबसे बेटर रहेगा। उससे करते तो कैसे करते? तो देखो 15 और 15 कितना हो जाता? 30 प्लस 15 का 225, यानी टोटल हो जाता 32.25, और ये कितने पर है? 800 पर, 8,000 पर बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये पॉइंट जो है वो यहाँ आ जाएगा। 5 8 40 की जीरो, कैरी कितना रहा? 4। 5 दूनी 8 दूनी 16 और 4 20 की जीरो, हासिल कितना रहा? 2। 8 दूनी 16 और 2 18 की 8, हासिल कितना रहा? 1। 8 3 24 और 1 25। एक अंक पर पॉइंट था, पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम दिया हुआ है कि 7205 रुपये की राशि है। कितनी है? 7205। और कितने वर्ष के लिए ब्याज है? सिर्फ 1 वर्ष के लिए। देखो यहाँ कहा है 1 वर्ष का अर्जित ब्याज, और 1 वर्ष में कितना है? 20%। तो हम 1 वर्ष के लिए तो डायरेक्ट 1/5 निकाल देंगे, मूलधन पर जो ब्याज मिलेगा वही ब्याज होगा। तो देखो 5 एकम 5, बचेगा 2, 5 चौके 20, बचेगा 2, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 1441। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है?
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3200 रुपये की राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के मध्य अंतर पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, देखो हमें परसेंटेज दिया है तो सब कुछ दिया है। तो देखना उसने कितना कहा है, 20%। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो आपको क्या करना है, ये जो बटे वाली वैल्यू है, ये बटे वाली वैल्यू अगर 2 वर्ष के लिए है तो 2 बार 5 इंटू 5 कर दो, 3 वर्ष के लिए है तो 3 बार कर दो। तो मैं 5 इंटू 5 करूँगा, यानी कितना हो जाएगा ये 25। अब ये जो 25 है वो मेरे द्वारा मूलधन है। क्या है, मूलधन। अब मैं 25 पर ब्याज कैलकुलेट करूंगा, तो 25 पर ब्याज कैलकुलेट करूंगा तो कितना प्राप्त, तो हमारे द्वारा माना हुआ मूलधन कितना हो गया 25। अब इस 25 पर हमें 1/5 कैलकुलेट करना है, तो 1/5 कैलकुलेट करूंगा तो 5 रुपये मिलेंगे, यहाँ पर ये 5 रुपये मिलेंगे। अब देखो दूसरे साल के लिए मुझे चक्रवर्ती ब्याज पर ब्याज मिलेगा, तो यहाँ पर भी मुझे क्या मिलेगा, 1/5 1 रुपया मिलेगा। अब उसने क्या कहा है, देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है मध्य में 2 साल के। तो देखो जो मूलधन पर मिलता है मैं आपको बता चुका हूं वो क्या होती है, आपकी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के हो गए 10 रुपये, और जो पूरा टोटल कैलकुलेट किया जाता है वो कितना होता है आपका चक्रवर्ती ब्याज। तो 5 और 5 10 और 1 11, तो डिफरेंस कितना आया 1 रुपये। या तो आप इस तरह से जोड़कर निकाल सकते हो, या आप क्या समझ सकते हो, जो ब्याज पर ब्याज मिलता है, देखो ये तो मूलधन पर मिला हुआ है, ब्याज पर ब्याज क्या मिला हुआ है सिर्फ आपको, तो ब्याज पर ब्याज जो मिला हुआ है वो सिर्फ 1 रुपया है। कितना रुपया है, 1 रुपया, और यही आपका अंतर है। तो इस एक की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, 25 की वैल्यू आपको दी गई है, 25 की वैल्यू कितनी दी गई है 3200 रुपये, तो 25 रेशियो की वैल्यू कितनी है 3200। तो एक की वैल्यू देखो 25 से मैं इस 100 को काट दूंगा 4 बार, 32 इंटू 4 रह जाएगा, और यही तो एक अनुपात की वैल्यू है। तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 रुपये। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन है पिछली बार क्वेश्चन पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है। ये देखो आरआरबी एनटीपीसी 2019 में जो पेपर हुआ है उसका आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है इस बार। तो 8% की वैल्यू कितनी होगी, 2/25। अब देखो कितनी साल के लिए, 2 साल के लिए, तो 25 का वर्क करेंगे हम, कितना हो जाएगा 625। तो पहली साल कितना मिलेगा, तो देखो इसका 2/25 निकालेंगे तो 50 रुपये, इस पर निकालेंगे तो यहाँ पर भी 50 रुपये। और देखो जब मैं ब्याज पर ब्याज कैलकुलेट करूँगा तो ब्याज पर ब्याज कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर कितना निकलेगा, तो 4 रुपये। अब देखना ब्याज का अंतर जो है वो मैंने क्या बताया, जो ब्याज पर ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो 4 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 240। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वह राशि कितनी होगी, और राशि आपके अनुसार कितनी मानी गई है 625। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पंजे 30, कैरी 3, 12 और 3 15 की 5, कैरी कितना रहेगा 1 36 और 1 37। तो आंसर हो जाएगा 37,500। ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, समझना यहाँ पर जो मैं आपको समझा रहा हूँ। जब भी आपको साधारण ब्याज एसआई और सीआई का डिफरेंस दिया गया हो और वो कितने वर्ष का हो, 2 वर्ष का हो, कितने वर्ष का हो 2 वर्ष का, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है उसे हम भिन्न में बदल देंगे R/100, और इसका हम कर देंगे स्क्वायर 2 वर्ष के लिए। तो अब देखो जो भी स्क्वायर होकर निकलेगा, जैसे यहाँ R² और यहाँ 100 का स्क्वायर निकलेगा, तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो आपका अंतर बताएगी, अंतर, और नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो आपका मूलधन बताएगी, मूलधन। तो आपका कैसा भी क्वेश्चन दिया गया हो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8% की दर है, कितने परसेंटेज की दर है 8%। तो 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/8,
25। दोनों का वर्क करूंगा तो कितना हो जाएगा 4/625। अब देखो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 240, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम डायरेक्ट 60 से। तो 0, 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 36 और 1 37, 3750। इससे पहले वाला भी जो क्वेश्चन दिया गया था उसे भी हम इस तरह से कर सकते हैं। जैसे देखो ये दिया गया है, यहाँ देखो कितना है 20%, 20% की वैल्यू 1/5। इसका वर्क करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। इस बार 25 की वैल्यू दे रखी है आपको 3200, तो देखो 25 से ये 4 बार कट जाएगा तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, 32 × 4 128। तब भी यहाँ हम आंसर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों ही तरीके समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 16,000 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज के बीच का अंतर 160 रुपये है। यहाँ आपसे दर पूछी है, क्या पूछी है आपसे दर। तो देखो वही सिंपल तरीका है। तो जैसे मेरी भिन्न निकल रही थी A/B और इसका जो डिफरेंस था वो डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल बन रहा था रूट में, क्योंकि यहाँ वर्क करने के बाद इधर रूट हो जाएगा। तो बस यहाँ हमें इसका रूट लेना है। जैसे मैंने इसका वर्ग किया था तभी तो ये वैल्यू निकल कर आ रही थी डिफरेंस के बराबर और उसके बराबर। अब मैं रूट को इधर भेज दूंगा तो यहाँ अंडर रूट चढ़ जाएगा वर्ग को, तो वही चीज़ करनी है। तो हमें कितना दिया हुआ है 160, कितने पर दिया हुआ है 16,000, अंडर रूट ले लेंगे, 0 से 0, 16 से ये खत्म हो जाएगा 1/100। जब मैं अंडर रूट निकालूंगा तो 1 का तो 1 ही निकलेगा, 100 का कितना निकलेगा 10, यानी वो भिन्न कितनी बनी थी 1/10। परसेंटेज में चेंज करनी है तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा यानी 10% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए 320 रुपये 1320 और तीसरे वर्ष के लिए 1452 रुपये हो गए। तो पहले वर्ष की शुरुआत में मूलधन कितना था। तो देखो 3 वर्ष में कहा है, पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में और तीसरे वर्ष में, ये कहा है। लेकिन आप हमेशा एक बात ध्यान देना, मेरी बात समझना। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने 100 रुपये उधार दिए 10% से, तो वो 1 साल बाद कितने हो जाएंगे 110, फिर 2 साल बाद कितने हो जाएंगे यही रुपए 121। अब देखना जब मैं इन दोनों का अनुपात लेता तो यहाँ से ये खत्म होता है यानी 10:11। जब मैं इन दोनों का अनुपात लेता तो 11 से ये 10 और 11 से ये 11, यानी ये रेशियो जो है वो 1 साल के लिए बराबर बराबर चलता है। कैसा चलता है बराबर बराबर चलता है। तो यही रेशियो क्यों ना मैं इनके बीच में देख लूं, कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया गया हो ये सेम चलेगा। जब ये प्रिंसिपल होगा तब ये अमाउंट बनेगा, जब ये प्रिंसिपल होगा तब ये अमाउंट बनेगा। तो यही प्रोसेस हमें आगे करना है। तो देखो समझना ध्यान से। अब क्या कहा है उसने, उसने कहा है, तो हमारी वैल्यू क्या दी गई है 1320 और 1452। तो 4 से 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 से ये कट जाएगा 4 तिया 12, 4 छंगे 24, 4 तिया 12। देखो 11 से ये कट जाएगा 30 बार, 11 से 11 ती 33, 11 ती 33, यानी इतने। यानी जो रेशियो होगा वो दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के बीच में 30 × 33 का होगा। ये प्रिंसिपल होगा, ये आपका अमाउंट होगा। अब यही रेशियो 1 वर्ष के डिफरेंस के लिए सेम रहेगा। यहाँ पर 30 होगा तो यहाँ पर कितना होगा 33। अब 33 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 33 की वैल्यू दे रखी है 1320, यानी यहाँ कहा है आपसे 33 की वैल्यू कितनी है 1320। तो कितना गुना है ये 4 गुना। तो यहाँ पर भी ये कितना गुना 40 गुना, ये कितना गुना है 40 गुना।
देखो 4×3 = 12, 4×3 = 12 और 1 13, तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा, 40 गुना। तो 40 गुना करेंगे तो 2 0, 4×3 = 12 यानी 1200 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये मिस प्रिंट है, आंसर कितना होगा, 1200। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सालाना दिया हुआ है जिसमें 3300 रुपये दूसरे वर्ष का दिया है, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष। तो यहाँ 3300 रुपये, यहाँ 3630 रुपये। तो मुझे इनका क्या लेना है, अनुपात लेना है। देखो 0 से 0, 11 से ये 30 बार कट जाएगा, 11 से ये 33 बार कट जाएगा। देखो इससे ये 10 बार कट जाएगा और इससे ये 11 बार कट जाएगा। तो इसका जो अनुपात होगा, 3 से ये 10 बार, 3 से ये 11 बार, तो अनुपात 10:11 बनेगा एक साल में। तो यहाँ पर भी ये 10 से कितना बनेगा, 11। 11 की वैल्यू 3300 है तो 1 की वैल्यू 300 होगी, 1 की वैल्यू 300 है तो 10 की वैल्यू 3000 हो जाएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3000। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया हुआ है, 5वें वर्ष में राशि प्राप्त जो होती है वो 1200 रुपये होती है यदि ब्याज की दर 22.5% हो तो छठे वर्ष में। देखो 5th वर्ष में दिया है और 6th वर्ष में दिया है, तो चाहे कैसा भी हो डिफरेंस कितना है, 1 साल का। तो मैं सीधे सीधे क्या चेंज करूँगा, ये परसेंटेज चेंज करूँगा। 22.5 को पहले अनुपात में देखूंगा कितना बन रहा है, तो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा 0। देखो 25 निम्मा 225 और 25 चौके 100 यानी 9:40 बन रहा है। यानी अगर यहाँ 40 रुपये होंगे तो यहाँ हमें 49 मिलेंगे, 9 रुपये ब्याज के और मिल जाएंगे। अब 40 की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी वैल्यू दी गई है 40 की, 1200 रुपये, क्योंकि 5वें साल में जो ब्याज मिल रहा है वो चक्रवर्ती ब्याज से 1200 रुपये है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 रुपये, 4×3 = 12। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 49 की छठे वर्ष में। तो 49 × 30, तो एक 0 आएगा पीछे, सभी में है। तो 3×27 से 7, इकाई का अंक 7, 3 चौक 12, 12 और 2 14, 1470। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक राशि 4 वर्षों का साधारण ब्याज 2400 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज जो है 2400 रुपये दिया है। देखो साधारण ब्याज दिया है 2400 रुपये, कितने वर्ष का, 4 वर्ष का। और मुझे पता है साधारण ब्याज जो है वो समान मिलता है, तो 4 वर्षों के लिए 2400 रुपये है, 24,000। तो एक वर्ष के लिए कितना होगा, 6,000। अब उसने कहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 12,750 है, तो 6,000 पहले साल में मूलधन पर मिलेगा, तो 6,000 ही दूसरे साल में भी मूलधन पर मिलेगा। अब एक्स्ट्रा जो 750 रुपये है वो ब्याज पर ब्याज कैलकुलेट होकर आया होगा। जो एक्स्ट्रा आपको 750 दिए हैं वो इस 6,000 पर कैलकुलेट होकर आया होगा। तो मुझे पता चल गया कि ये 750 जो हैं वो किस पर मिल रहे हैं, 6,000 पर, इंटू 100। देखो 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगी, 1 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा। देखो 3 से ये 25 बार कट जाएगा, 3 से ये 2 बार कट जाएगा, और जब मैं 2 का इसमें भाग दूंगा तो 12.5%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित राशि पर 60% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। आपसे 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज। तो देखो 60% का दिया हुआ है, तो 60% की वैल्यू कितनी होती है, 60% होता है 3/5। यानी 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया, तो मैंने आपको बताया कि बटे वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई करके आप उसे अपना मूलधन मान सकते हो जब नहीं दिया गया हो। तो मैंने मान लिया कि 25 रुपये का धन था। अब 25 रुपये पर पहले कितना मिलेगा, 15 रुपये। यहाँ पर भी कितना मिलेगा, 15 रुपये।
फिर इस ब्याज पर ब्याज कितना मिलेगा, 9 रुपये। तो टोटल कितना हो गया, 39। और इस 39 की वैल्यू आपको दी गई है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो 3 से ये कट जाएगा 13 बार, 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 में जाएगा नहीं, भाग टूट 0, 3 अट्ठे 24, 2080। देखो 13 से कट जाएगा ये, 13 एकम 13, 13 छिक्के 78, 160 बार। अब आपसे पूछा है कि 1 साल 3 साल के लिए साधारण ब्याज, तो देखो 1 साल के लिए साधारण ब्याज 15 रुपये, 2 साल के लिए ये 30 रुपये, तो 3 साल के लिए ये 45 रुपये, इंटू एक अनुपात में कितना मिल रहा है, 160, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 16 से 0, हाँ 8, 16 चौके 64, 64 और 8, 64 और 8 72। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ये सभी ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया है, एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। जब भी आपको कभी भी दर निकालनी हो, तो जैसे देखना, मैं 1 वर्ष के लिए मैं 10% ब्याज कैलकुलेट करता हूँ, तो अनुपात क्या बनता है, 10 से 11। अगर यही 2 वर्ष के लिए हो तो मैं 2 बार लिखता हूँ, 10 से 11, तो क्या बन गया, 100 से 121, कितना बन गया, 121। अब मुझे दोबारा 1 साल पर जाना है अनुपात पर, तो मैं क्या करूँगा, रूट लूँगा इस वैल्यू का, तो मैं इसे रूट लेकर कैलकुलेशन करूँगा, तो हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट ले सकते हैं। तो यहाँ देखो उसने क्या कहा है, 3 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाती है। यानी अगर मान लो प्रिंसिपल आपने 1 रुपया उधार दिया है, तो अमाउंट बनकर वो कितना रुपया मिल रहा है आपको, 8 रुपया मिल रहा है, यानी 8 गुना हो गया। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। तो आपको क्या करना है, इसका क्यूब रूट लेना है। क्या लेना है, क्यूब रूट। और जब मैं इसका क्यूब रूट लूंगा तो 1 अनुपात कितना निकलेगा, 2, यानी 1 रुपये की ब्याज कितनी हो गई, 2 रुपये हो गई। तो क्या मिला आपको, 1 रुपये ब्याज, कितने पर मिला, 1 पर। इंटू परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से 1 कट जाएगा, यानी 100% ब्याज पर हमने वो धन उधार दिया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन